गाइस वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज आप फर्स्ट ट्यूटोरियल डेटा साइंस का, सॉरी ट्यूटोरियल थोड़ा सा लेट हो गया आज, ठीक है गाइस, क्योंकि मुझे थोड़ा काम पड़ गया था बेसिकली। बट हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि डेटा साइंस जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज होती है, ठीक है, कौन कौन से फील्ड्स में यूज होती है बेसिकली एक्चुअल में। आपने देखा होगा बहुत सारे फील्ड्स है, हेल्थ केयर है, फाइनेंस है, ठीक है, रिटेल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड है, वहां पर डेटा साइंस यूज होती है। इसके बारे में बात करेंगे अभी जरा आगे, ठीक है। उसके बाद यूज केसेस देखेंगे इसके, बेसिकली यूज केसेस कैसे, आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स है, ऐसे बहुत सारे और भी यूज केसेस है, उन सभी यूज केसेस आपको बताऊंगा अभी धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद रोल्स कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट एक अलग रोल है, डेटा एनालिस्ट एक अलग रोल है, इंजीनियर क्या होता है, डेटा इंजीनियर का क्या रोल रहता है। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस ये वीडियो। फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, और चलते हैं अपनी सेकंड स्लाइड पे, जहाँ पे हम लोग आगे देखने वाले हैं कि बेसिकली हमारा सबसे पहले हम डेटा साइंस की बात करेंगे कि व्हाट इज डेटा साइंस। सबसे पहले छोटी सी चीज समझेंगे यार, यहाँ पे नाम से आपको कुछ पता लग रहा है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो नाम से यहाँ पे पता लग रहा है कि जो नॉलेज एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम नॉलेज। सबसे पहले ये चीज देखो कि एक्सट्रैक्ट नॉलेज फ्रॉम डेटा, ठीक है। यानी कि मुझे कोई डेटा दिया गया बेसिकली, तो एक पर्सन है, ठीक है, उसकी प्रोफाइल दी गई, उसका डेटा दिया गया बेसिकली, ठीक है। उस डेटा के बेसिस पे वो पर्सन को बैंक यूज कर रहा है क्रेडिट कार्ड देने के लिए, क्या कर रहा है वहां पर वो बेसिकली अब डेटा साइंस का यूज कर रहा है, बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज कर रहा है, ये पता लगाने के लिए कि बेसिकली ये पर्सन को क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता है या नहीं, बैंक यूज कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसी तरीके से नेटफ्लिक्स जो है रिकमेंडेड मूवीज बताने के लिए, ठीक है, रिकमेंडेशंस के लिए बेसिकली जो है एल्गोरिदम्स को यूज कर रहा है वहां पर, ठीक है। वो भी डेटा साइंस का ही पार्ट है बेसिकली, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास कोई मान लो डॉक्टर्स का डेटा है बहुत सारा, तो वहां पे हॉस्पिटल्स का डेटा है, मुझे उसमें से कुछ यूजफुल इंसाइट्स निकालने हैं बेसिकली उस डेटा में से, ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्टर्स जो है कितने कितने पेशेंट्स देखते हैं एक महीने में, ठीक है, या फिर ओपीडी में कौन कौन से पेशेंट्स आए, ठीक है, और क्या क्या उनकी एज थी, एज के हिसाब से कौन कौन से डिजीज है, तो मतलब उस तरीके का, यानी कि मीनिंगफुल इंसाइट्स जब हम निकाल रहे हैं ना अपने डेटा में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे साइंटिफिक मेथड का यूज करेंगे, एल्गोरिदम्स का यूज करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड दैट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज फ्रॉम डेटा। बेसिकली डेटा के ऊपर साइंस लगाना, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे डेटा साइंस। सिंपल सी चीज है यार, ठीक है, जब प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद अब इसमें होता क्या है बेसिकली, ये देखो यहाँ पर दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है बेसिकली, ठीक है। एक तो स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स नहीं पता तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है बेसिकली, ठीक है। डेटा में से मीन निकालना, एवरेज निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना, वो सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स में आती है और ये बहुत ज्यादा यूज होती है जब आप डेटा के ऊपर काम करते हो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस आपकी यूज होती है वहां पर बेसिकली, डोमेन एक्सपर्टाइज यूज होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये कंबाइन करता है तीन चीजों को, यहाँ पे देख रहे हो, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस क्या होगी बेसिकली हमारी, जो हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, पाइथन यूज कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। पाइथन में फिर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज कर रहे हैं, वहाँ पर कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी टर्म्स यूज हो रही है बेसिकली, मैप्स यूज हो रहे हैं, लिस्ट, फिल्टर्स, ठीक है। तो वो चीज होगी। उसके बाद डोमेन एक्सपर्टाइज, ठीक है। डोमेन एक्सपर्टाइज का बताओ ना, अब आप हेल्थ केयर डोमेन, हेल्थ केयर में मान लो मुझे मशीन लर्निंग लगानी है, डेटा साइंस लगानी है, तो वहां पे उसकी डोमेन एक्सपर्टाइज की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको डोमेन एक्सपर्टाइज भी बनना पड़ेगा, डोमेन का एक्सपर्ट ही बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको हेल्थ केयर के बारे में पता भी तो होना चाहिए ना, अगर आप किसी के इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी का कोई डेटा निकाल रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई भी मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हो वहाँ पे, ठीक है, मूवीज के ऊपर काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको उस डोमेन का एक्सपर्ट ही बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये तीन चीजें जो है आपको अच्छे से आ जाएंगी बेसिकली जब आप डेटा साइंस सीखोगे, ठीक है, जरूरी है। और उसके बाद इन्वॉल्व्स डेटा कलेक्शन, क्लीनिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। एक्चुअली में बेसिकली होता क्या है इसमें, डेटा को कलेक्ट करने का काम, ठीक है, डेटा को क्लीन करने का काम, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करना उसको डेटा को, फिर डेटा को इंटरप्रेट करना डिसीजन मेकिंग के लिए बेसिकली, ठीक है, कि किस तरीके के एनालिटिक्स निकालने। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मान लो आपको क्रेडिट कार्ड किसी को देना है या नहीं देना, अब लाखों लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक पर्सन तो अप्लाई नहीं करता है ना बैंक में, तो वो लाखों लोग, ये तो है नहीं कि वहां पर क्या होता है कि आपने देखा ही है, आप ऑनलाइन जब अप्लाई करते हो तो वहां पर कंप्यूटर ही डिसाइड करता है सारा कुछ बेसिकली, ठीक है। तो वो पहले ही फिल्टर आउट कर देता है कि कौन सी एंट्रीज आगे जाएंगी, कौन सी एंट्रीज नहीं जाएंगी, वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है, कितनी सैलरी है आपकी, कौन सी सिटी से हो, तो वो सारी चीज आती है। तो डेटा कलेक्शन, क्लीनिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, लास्ट में ये होता है, यही हमारा डेटा साइंस है बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम जरा, अब बात करेंगे गाइस यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशंस की बेसिकली, ठीक है। डेटा साइंस की एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो वही मैं आपको बता रहा था कि एप्लीकेशंस कौन कौन सी हो सकती है यहाँ पे, वो हम देखने वाले बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करूं तो सबसे पहली यहाँ पे हेल्थ केयर, मैंने बताया प्रिडिक्टिव एनालिसिस, मेडिकल इमेज एनालिसिस, ठीक है, हेल्थ केयर में यूज होता है, ठीक है। किसी पेशेंट को कोई बीमारी है, कितनी परसेंट है, नहीं है, वो चीजें भी आजकल उसमें मशीन लर्निंग यूज हो रही है, ठीक है।
इसी तरीके से फाइनेंस में जैसे मैंने अभी बताया आपको, फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क मॉडलिंग, एल्गोरिदम ट्रेडिंग, वही चीज़ है, क्रेडिट कार्ड असेसमेंट रिस्क, उस तरीके की चीज़, ठीक है। रिटेल सेक्टर में यूज होते हैं रिकमेंडेशन इंजन्स, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, आगे समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे। मैन्युफैक्चरिंग यूज होती है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कितने दिन में मैन्युफैक्चर हो सकता है ये प्रोडक्ट, आप उसमें भी यूज कर सकते हो उसको बेसिकली, ठीक है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की इस मैन्युफैक्चरिंग मशीन जो यूज हो रही है उसको मेंटेनेंस की जरूरत है, कितने दिन में है, कितना आउटपुट दे सकती है आपको निकाल के, वो सारी चीज़ों में भी ये यूज होती है हमारी, ठीक है बेसिकली। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, थोड़ा नीचे चला गया डेटा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एंटर लग गया है इनमें से, तो नीचे चला गया डेटा स्लाइड से। ट्रांसपोर्टेशन, रूट ऑप्टिमाइजेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में भी ये यूज होती है। कैसेस जो है आपका कौन सा रूट पकड़ा जाए बेसिकली, ठीक है, वो चीज़, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती है, ठीक है। आजकल बड़े बड़े ट्रक्स कोरियर लेके जा रहे हैं, बड़े बड़े सी से कोरियर जा रहे हैं, तो वहाँ पर रूट ऑप्टिमाइजेशन, सेल्फ ड्राइविंग, ये सारा एनालिसिस होता है हमारा। ये सब एप्लीकेशन है डेटा की, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है गाइस, ठीक है। कुछ रियल वर्ल्ड यूज केसेस की भी यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। रियल वर्ल्ड यूज केसेस की बात करूँ तो रियल वर्ल्ड यूज केसेस में आपके सामने कुछ यहाँ पे यूज केसेस आपको दिखेंगे, जैसे कि नेटफ्लिक्स, ठीक है, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, इसमें यूज होती है बेसिकली हमारी डेटा साइंस। इसी तरीके से अमेजोन यूज करता है, आपने देखा होगा अगर आप एक लैपटॉप के बारे में सर्च कर रहे हैं तो आपको नीचे रिकमेंडेड लैपटॉप्स भी वहाँ पे दिख जाएंगे बेसिकली, ठीक है। उसी तरीके से उबर यूज करता है इसको डायनामिक प्राइसिंग एंड रूट ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली, ठीक है। तभी आपको प्राइस जो है उसका, अगर डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो बेसिकली प्राइस बढ़ जाता है, तो वहाँ पर रूट ऑप्टिमाइजेशन भी, ट्रैफिक इस रूट पे जाता है दूसरे रूट से लेके जाएगा, वो सारी चीज़ें। गूगल्स भी यूज करता है इसको सर्च इंजन रैंकिंग में, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में, ये कुछ रियल वर्ल्ड यूज केसेस है, ठीक है। सर्च इंजन रैंकिंग है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, और आगे जाकर के देखेंगे भी हम चीज़ों को, ठीक है। लास्ट में हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे बहुत सारे, बीच में भी बनाएंगे कोर्स के। और उसके बाद अब नेक्स्ट चीज जो आती है यहाँ पे, वो आ जाएगी हमारी बेसिकली की रोल्स। अब रोल्स कौन कौन से हो सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे, ये सबसे जरूरी चीज है यहाँ पे, क्योंकि हमें आगे आके जॉब लेनी है बेसिकली, रोल्स पता होने चाहिए, काम करना है हमें, ठीक है। तो डेटा साइंटिस्ट सबसे पहला रोल होगा, डेटा साइंटिस्ट। अब यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, और डेटा इंजीनियर हो गया बेसिकली, ठीक है। 3 तरीके के रोल है यहाँ पर, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट जो है प्रॉपरली जो है डिजाइंस मॉडल्स, कंडक्ट्स एनालिसिस, क्रिएट्स इनसाइट्स बेसिकली, ठीक है। ये डेटा साइंटिस्ट का हमारा काम होता है, ठीक है। यानी कि आप जो ज्यादातर काम करोगे वो एज ए डेटा साइंटिस्ट ही काम करोगे, ज्यादातर लोग डेटा साइंटिस्ट ही, एज ए डेटा साइंटिस्ट ही काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। क्योंकि इसी में सब तरीके का काम आ जाता है, मॉडल्स डिजाइन करना, मॉडल्स क्या होते हैं वो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा आगे जाकर के, ठीक है। बेसिकली जब हम कोर्स करेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। एनालिसिस कैसे निकाल करना है किसी चीज़ का, वो सारी प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद इनसाइट्स निकालनी यूजफुल, तो यहाँ पे 2 3 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आ गया, ये होगा डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो कि है हमारा डेटा एनालिस्ट, ठीक है। अब डेटा एनालिस्ट जो होता है वो थोड़ा सा डेटा साइंटिस्ट से अलग होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो मॉडल डिजाइनिंग नहीं हो रही है, सिर्फ क्या कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है एग्जिस्टिंग डेटा को, ठीक है। यहाँ पर डिजाइन मॉडल कर रहा है तो डेटा भी नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जिस्टिंग डेटा को इंटरप्रेट कर रहा है डेटा एनालिस्ट। चेक डेटा को बेसिकली क्या कर रहा है, वही एनालिसिस निकालेगा उसमें से, डेटा में से, क्रिएट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे पावर बीआई वगैरह का यूज हो सकता है, पाइथन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स के लिए पांडास भी यूज होता है, तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। और अगर मैं आज तीसरे रोल पे, वो होता है हमारा डेटा इंजीनियर का। डेटा इंजीनियर क्या करता है, अब इंजीनियर थोड़ा सा डिफरेंट रोल होता है इंजीनियर का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे अब डेटा को इंजेस्ट भी तो करना है आपको, ठीक है। लाखों एंट्रीज हैं बेसिकली, उस डेटा के ऊपर इंसाइट निकालनी है, उस डेटा को सर्वर पे लेके जाना, वहाँ पे अपलोड करना, उसके लिए क्या होता है, पाइपलाइंस बनानी पड़ती है, डिजाइन करनी पड़ती है, वो सब इंजीनियर का काम है, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग के लिए पाइपलाइंस बनाना अलग अलग, ठीक है। तो अलग अलग पाइपलाइंस में आपका जो है डेटा जो है प्रोसेस होता है बेसिकली। एक स्टेप क्लियर हो जाएगा, एक पाइपलाइन पास हो जाएगी तो दूसरी पाइपलाइन में जाएगा डेटा, ठीक है। वो होती है हमारी इंजीनियरिंग, तो ये होता है डेटा इंजीनियर का रोल। बाकी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिकली जब हम आगे चलेंगे अपने कोर्स में तो समझ में आएगा और अच्छे से बेसिकली, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मुझे जरूर, मैं आपको हेल्प करूंगा, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अब यहाँ पे तीसरी चीज आती है बेसिकली, यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे जो हमारा ये कंसेप्ट है डेटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट और इंजीनियर का। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डेटा साइंटिस्ट क्या कर रहा है, डेटा मॉडलिंग कर रहा है, ठीक है। मशीन लर्निंग का यूज कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहा है, और उसके लिए पाइथन लैंग्वेज का यूज कर रहा है बेसिकली डेटा साइंटिस्ट। मैंने बताया ज्यादातर जो है आप यही वाला रोल करोगे डेटा साइंटिस्ट का बेसिकली, ठीक है। फिर डेटा एनालिस्ट जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो पावर बीआई का यूज कर सकता है डैशबोर्ड्स बनाने के लिए, रिपोर्टिंग, सीक्वल, एक्सेल, ये चीज आनी चाहिए उसको बेसिकली, ठीक है। एक्सेल से डेटा कैसे जो है प्रिपेयर करना है, सीक्वल में स्टोर कराना है, सीक्वल क्वेरीज के थ्रू डेटा निकालना है, वो सारी चीजें डेटा एनालिस्ट में आती है। फिर डेटा इंजीनियर में यहाँ पे क्या आ जाता है बेसिकली, ठीक है, ईटीएल, बिग डेटा, स्पार्क, सबके बारे में आगे की बात करेंगे धीरे धीरे। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में ही जैसे मैंने ये बताया पाइपलाइंस आपको क्रिएट करनी है, वो सारा
ठीक है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू सारा काम होता है बेसिकली, क्लाउड में डेटा स्टोर होता है। धीरे धीरे इसके बारे में भी आगे जाकर के हम बात करने वाले हैं बहुत डिटेल में गाइस, ठीक है। यहाँ पे वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे सभी कंसेप्ट को बेसिकली और देखेंगे। अब जरा एक स्लाइड आपको और मैं फटाफट से दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इधर आ जाऊँ और यहाँ पे आऊँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो, की कंपोनेंट्स ऑफ डेटा साइंस, डेटा कलेक्शन, रिवाइज ही कर रहे हैं एक तरीके के हम, डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, यानी कि डेटा को एनालिसिस बनाने से पहले, डेटा के ऊपर एनालिटिक्स बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा को क्लीन करेंगे, प्री प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं, डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसके बाद मॉडल बिल्डिंग, ये मशीन लर्निंग का स्टेप है बेसिकली। जब मैं बात कर रहा हूँ ना मॉडल्स बनाने, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट जो मॉडल बनाते हैं, मॉडल बनाने, मॉडल बिल्डिंग मशीन लर्निंग का पार्ट है। वहाँ पे मॉडल्स को आपको अपने हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। मॉडल ऑलरेडी है आपके पास बेसिकली, ठीक है, बहुत सारे, वो हम देखेंगे मशीन लर्निंग के मॉडल, लेकिन आपको उस मॉडल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे अच्छे से बिल्ड करना है, वो चीज़ें देखेंगे। उसके बाद डिप्लॉयमेंट करना, मॉनिटरिंग करना, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया बेसिकली, की कंपोनेंट्स है डेटा साइंस के गाइस ये, ठीक है। वर्क फ्लो की बात करूं तो ये फिर वर्क फ्लो भी उसी तरीके से आ गया बेसिकली। यहाँ पे पूरा वर्क फ्लो आप देख सकते हो आपके सामने। यहाँ पे प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, पहले तो प्रॉब्लम को समझना है, करना क्या चाहते हो, फिर डेटा एक्विजिशन, वही डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, फीचर इंजीनियरिंग, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल को ट्रेन करना, मॉडल को इवेल्युएट करना है, मॉडल बिल्डिंग का पार्ट है। फीचर इंजीनियरिंग में, ठीक है, उसके पैरामीटर्स को कैसे यूज़ करना है हमें मॉडल में बेसिकली, ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग से कैसे उसको और अच्छे से पैरामीटर एनहेंस करना है अपने डेटा को, मॉडल को, ठीक है। डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियोस में अपने। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टूल्स यूज इन डेटा एनालिसिस, ऑलरेडी आपको मैंने बता ही दिया, थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल में है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो पाइथन और आर, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी यूज होती हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज की बात करूँ तो पांडास, नमपाई, ये सब यूज करेंगे हम। साइकिट लर्न, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ठीक है, ये विजुअलाइजेशन यूज होती है, एनालिटिक्स में यूज होती है, ये साइंटिफिक कैलकुलेशन यूज होती है, ये मशीन लर्निंग यूज होती है, साइकिट लर्न, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो अपने पास गूगल कोलैब प्लेटफॉर्म, वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कोडिंग या अपनी बेसिकली डेटा साइंस के लिए, ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए और एआई के लिए। जुपिटर नोटबुक है हमारे पास, ठीक है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में हम क्या यूज़ करें, जुपिटर नोटबुक यूज़ करें या गूगल कोलैब यूज़ करें, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ गाइस। उसके बाद टूल्स यहाँ पे सीक्वल, टैब्लू और पावर बीआई बेसिकली, ठीक है। तो ये टूल्स हो गए हमारे बेसिकली। तो ये चीज़ें होती हैं, तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो गूगल कोलैब और जुपिटर नोटबुक में से क्या यूज़ करा जाए गाइस, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना यार। यही था आज की वीडियो में, जिसमें मैंने आपको काफ़ी मेहनत से यहाँ पे इंट्रोडक्शन पूरी दी प्रॉपर, ठीक है, सारी की सारी डेटा साइंस का ओवरव्यू दिया और डेटा साइंस की इंट्रोडक्शन वगैरह सारी बताई बेसिकली। मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग सेटअप करने वाले हैं अपना गूगल कोलैब का या फिर जुपिटर नोटबुक का, और सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे, उसके बारे में ही बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस।